Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are good, enjoying your classes. Okay, students, this is a chapter number 2, GUI operating system and introduction. Okay, student, take out your computer book and open page number 15. Okay, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में बेटा हम लोग GUI के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन में आपको क्या समझाया गया है। ए बस हैज ए बॉडी इंजन विद इन व्हील्स एंड फ्यूल बट इट कैन नॉट रन विदाउट ए ड्राइवर। व्हेन द ड्राइवर स्टार्ट ए बस it get ready to move. Similarly, they are a computer driver known as operating system that enable us to run a computer. ओके बेटा, आपको यहाँ पर ये बताया एक बस है, उसकी बॉडी है, उसके पास बॉडी है, इंजन्स है, व्हील्स है, फ्यूल्स है, सब कुछ है, बट उसके पास ड्राइवर नहीं है। तो हमारा बस क्या होगा, मूव नहीं होगा, है ना। जब तक बस का ड्राइवर उसे चलाएगा नहीं तब तक हमारा बस जो है मूव नहीं होगा, चलने के लिए तैयार नहीं होगा। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम भी है। ओके, जब तक इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्मूथली वे में वर्क नहीं कर सकता है। ओके ओके स्टूडेंट, दिस इज अ टॉपिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में समझना है। ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज ए वे टू कम्युनिकेट व्हाट यू वांट टू ए कंप्यूटर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग ग्राफिकल सिंबल्स रैदर दैन टाइपिंग द इंस्ट्रक्शंस इन। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है बेटा, ये कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में वर्क करने का एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है। ओके, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फैसिलिटी नहीं होगी तो हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं हो सकते हैं। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज पिक्चर्स एंड ग्राफिक इंस्टेड ऑफ जस्ट वर्ड टू रिप्रेजेंट द इनपुट एंड आउटपुट ए प्रोग्राम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है बेटा, इंटरफेस क्या यूज करता है, पिक्चर्स को यूज करता है, ग्राफिक्स को यूज करता है, किसके स्थान पर करता है, वर्ड्स टू रिप्रेजेंट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम। ओके, हमारे जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आती थी उस पर हम MS DOS का यूज करते थे। ओके, MS DOS का फुल फॉर्म होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसका जो बैकग्राउंड होता था ब्लैक कलर का होता था और आप जो लिखते थे वो वाइट कलर से शो होता था। तो हम अपने कंप्यूटर पर जो वर्क करते थे, कंप्यूटर पर जब इंटरेक्ट होते थे तो वो किसके थ्रू होते थे, टाइपिंग के थ्रू होते थे। ओके, वहाँ पर हम पिक्चर्स का यूज और ग्राफिक्स का यूज नहीं कर सकते थे। ओके, तो इसको रिमूव करने के लिए, MS DOS को रिमूव करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई है वो आपकी कौन सी है, GUI है। ओके ओके स्टूडेंट, द प्रोग्राम डिस्प्ले सर्टेन आइकन्स, बटन्स, डायलॉग बॉक्स एक्सेट्रा। प्रेजेंट टाइम में जब आप लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करते हैं तो आपका जो डेस्कटॉप ओपन होता है उस पर आपको क्या क्या मिलता है बेटा, सबसे पहले आपको आइकन्स मिलते हैं, बटन्स मिलते हैं, कुछ डायलॉग बॉक्स भी अपीयर होते हैं, है ना, ऑन द स्क्रीन। एंड द यूजर कंट्रोल द प्रोग्राम मेनली बाई मूविंग ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, टाइपिकली कंट्रोल्ड बाई ए माउस एंड सेलेक्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट बाई प्रेसिंग बटन्स एक्सेट्रा। ओके बेटा, जब आइकन से हमें किसी प्रोग्राम को ओपन करना होता है तो हम उसको किसके थ्रू ओपन करते हैं, माउस के थ्रू करते हैं। ओके, हमारे जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर थी वहाँ पर माउस का भी यूज नहीं होता था, है ना, केवल हम कीबोर्ड का ही यूज करते थे फॉर द टाइपिंग। ओके, तो GUI हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें ये सब फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराती है। ओके, पिक्चर्स का भी हम यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हैं, है ना, और अगर हमें किसी प्रोग्राम में डायरेक्टली जाना है तो हम माउस के थ्रू भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है बेटा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ओके, एकीकृत प्रोग्रामों का क्या है, ये कलेक्शन होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, इट मीन्स 2 टाइप्स हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, इट मीन्स 16। यहाँ पर देखिए बेटा सिंगल यूजर और मल्टी यूजर को डिटेल किया गया है। दिस इज अ सिंगल यूजर सिस्टम ऑपरेटेड बाय ए सिंगल पर्सन ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये वन टाइम में केवल वन पर्पज को ही कंप्लीट कर सकता है और उसमें केवल वन ही यूजर हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है MS DOS है। ओके,
विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट इज मल्टी यूजर. व्हेन ए सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय मोर देन वन पर्सन थ्रू नेटवर्किंग इज कॉल्ड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. सिंगल यूजर का जस्ट अपोजिट होता है. ओके. ओके बेटा, समझ में आ रहा है ना. ये आपके जो सिंगल यूजर हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है. यहाँ पर इसके मल्टी यूजर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वन ही होता है. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यहाँ पर. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, लिनियस है, यूनिक्स है, एक्सेट्रा. ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय वन मेन सर्वर. ओके. इसका एक मेन सर्वर होता है और इसके यूजर कई सारे होते हैं. नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10. ओके बेटा, यहाँ पर आपको जो विंडोज़ पढ़ना है वो कौन सा विंडोज़ है, विंडोज़ 10 है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये किस तरह का सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट इज़ द मेन प्रोग्राम विच प्रोवाइड वर्किंग प्रोसेस ऑन ए कंप्यूटर. ओके. सम फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आर एज फॉलोज. फर्स्ट देखिए इसमें बेटा कौन सा फीचर है. इट इज़ ए ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारा विंडोज़ 10 ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके. नेक्स्ट, इट कंटेन्स स्मॉल आइकन्स विच कैन बी एक्सेड बाई ए सिंगल्स और डबल क्लिक. ओके. यहाँ पर कुछ स्मॉल पिक्चर्स छोटे छोटे दिए हैं, ये देखिए. दिस इज योर आइकन. ओके. बाई ए सिंगल और डबल क्लिक. अगर इस आइकन को हमें ओपन करना होता है तो माउस के थ्रू आप सिंगल और डबल क्लिक दोनों कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पेज. बेटा यहाँ पर देखिए क्या है, स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर. बहुत ही ईजी है, आप लोगों ने लैब में से कई बार किया है कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट हम कैसे करते हैं. तो फर्स्टली आप देख लीजिए बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, स्विच ऑन द प्लग. सबसे पहले हम प्लग को ऑन करेंगे, स्विच ऑन द यूपीएस. नेक्स्ट हम यूपीएस को ऑन करेंगे, देन प्रेस द CPU बटन. आफ्टर दैट आप CPU को प्रेस करेंगे. प्रेस द मॉनिटर. पोर्ट नंबर पे आप मॉनिटर को ऑन करेंगे. वेट टिल द मॉनिटर्स लाइट इज ऑन. जब तक मॉनिटर की लाइट्स जल नहीं जाती, ओपन नहीं हो जाती, तब तक आप वेट करेंगे. यू कंप्यूटर इज रेडी टू यूज. और जैसे ही इसकी लाइट आ जाती है आप उस पर वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये बेटा प्रोसेस है कंप्यूटर सिस्टम ओपन करने का, और यही आपका होमवर्क है, इसको आपको कॉपी में करना है. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको GUI और विंडोज़ 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट, हैव ए गुड